नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 21 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टीज टू स्कोर पॉइंट्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, इलेक्शन किसका है? वाइस प्रेसिडेंट का है। इज एन अपॉर्चुनिटी, जो इलेक्शन है वो एक अवसर है फॉर पार्टीज के लिए, मतलब एक से अधिक पार्टीज है। किस बात के लिए? तो स्कोर करना पॉइंट्स। इसी टॉपिक के बारे में है। देखिए डिस्कशन। अब यहाँ पे समझेंगे, इलेक्शन सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है। कैसे पता चली ये बात नाउन है? प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए और आर्टिकल आए तो नाउन कहलाएगा। और वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में TION आए, MENT आए, ORER, EER, CE आए, नेस आए, TY आए, एज लग जाए, इजम लग जाए, SIS आए या IS आए, ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लगी होती हैं वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है, जैसे कि एक वर्ड है फंक्शन, मेंशन, इसके लास्ट में भी TION, बट वो वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं। अब देखिए अपॉर्चुनिटी में क्या है? TY लगा है, ये वर्ड नाउन है, इसमें लग गया नाउन है। यहाँ पे इज मेन वर्क की वर्क कर रहा है, यानी V5। देखिए, जब भी सेंटेंस पे इज हमारा मेन वर्क की तरह वर्क करे तो बी वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, बी में M और R हो जाएगा। V2 फॉर्म में अटैच करते हैं या तो वॉज या तो वर। V3 फॉर्म में अटैच करते हैं बीन। V4 में बीइंग आएगा और V5 में इज होगा। M और R V1 में आता है, वाज वर V2 में, बीन V3 में, बीइंग ये है V4 में, और इज V5 में। वैसे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, बट इसके साथ अगर कोई मेन वर्ब नहीं आए, नाउन या एडजेक्टिव आए, तो इस कंडीशन में इनको मानते हैं मेन वर्ब। MR V1 फॉर्म में आएगा, इज V5 फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जैसे ही मेन वर्ब के साथ जोड़ेंगे तब ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। लेकिन आप ध्यान देंगे, ये मतलब ये जो कंफ्यूजिंग वाले टर्म्स उसकी बात मैंने की, बीइंग का अलग अपना कॉन्सेप्ट है। वर्ब की बेसिक चीजों को जानने के लिए इस चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कुछ सेशंस मिलेंगे आपको, जैसे वर्ब के सेशंस मिलेंगे, उसमें वर्ब के सेशन देखेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं नन फाइनाइट। नन फाइनाइट के अलग सेशन है जिसमें 3 वीडियोस है, जेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। ये तीनों ही चीजें मैंने कवर करा दी हैं, जिसको वर्ब की एडवांस कैटेगरी बोलते हैं। अपने ग्रामर को अच्छा करेंगे, टेंस का भी वीडियो वहां पे अपलोड है, आप देख सकते हैं वहां पे। तो इस हिसाब से इस यहाँ पे मेन वर्ब है। अब आइए दोस्तों, यहां से लिए चलता हूं मैं आपको स्टोरी पे। अब यहां से शुरू होगी स्टोरी, ध्यान से समझेंगे। द BJP led NDA and the Congress led opposition parties have announced their respective candidates for the post of Vice President of India, which fell vacant after the abrupt and intriguing resignation of Jagdeep Dhankar. कब हुआ था? On July 21, 2025, setting the stage for a fresh face-off। ये पूरी लाइन का मतलब मैं समझाता हूं, देखिए। बीजेपी लेड NDA, बीजेपी सरकार NDA लेड सरकार है, और कांग्रेस लेड ऑपोजिशन पार्टी, मतलब ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की है। बीजेपी की सरकार NDA की सरकार है और अभी लीड में है, और कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाली ऑपोजिशन पार्टी है, पार्टीज है, इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये सब्जेक्ट है, बीजेपी पार्टी एंड कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में या तो हैज या हैव अटैच करते हैं और V3, तो उसको मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ये पार्टी सब्जेक्ट है, दोनों ही पार्टी के बारे में बात हो गई। हैव के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब दोनों पार्टी ने अनाउंस की, दोनों पार्टी के लिए पोजीशन देयर है। एक से अधिक की बात हो गई तो देयर आ गया। देयर रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स नाउन है, रेस्पेक्टिव एडजेक्टिव है। रेस्पेक्टिव मतलब होता है पर्सनल,
आप यहाँ पे कह सकते हैं इसके लिए पर्सनल या ओन, इसके लिए बोल सकते हैं पर्सनल भी बोल सकते हैं, या ओन अपना अपना सेपरेट भी बोल सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के पोस्ट पे के लिए, विच, ये जो राष्ट्रपति का पोस्ट है, फिल वैकेंट, ये खाली है, वैकेंट मतलब खाली होता है, वैकेंट का मतलब है खाली, इसको समझ लेंगे। फिल वैकेंट मतलब खाली पड़ा हो गया, पड़ा हुआ है, ये सेंस, पड़ा हुआ था ये सेंस है। वैकेंट का सिनोनिम क्या होगा, देखिए, वैकेंट का मतलब एम्प्टी होता है, EMPTY, इसको एम्प्टी नहीं पढ़ते, एम्प्टी पढ़ते हैं, मतलब अनफिल्ड है ये चीजें, अनफिल्ड के सेंस में आई, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं। वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब यानी वैकेंट है आफ्टर द एब्रप्ट, इसका मतलब सडन होता है, सडन इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग मतलब होता है, देखिए इसको समझ लेंगे। इंटरव्यूइंग मतलब होगा जैसे कि एक तरह से प्लानिंग या कंस्पायर के सेंस में आता है, प्लानिंग या साजिश के लिए भी वर्ड आता है इंटरव्यू, मतलब साजिश करना भी होता है। इसके लिए एक और वर्ड आ सकता है जैसे कंस्पायर, ये ING में है तो कंस्पायरिंग बोल सकते हैं। अचानक प्लानिंग वाला रेजिग्नेशन था ऑफ किन का, जगदीप धनखड़ का। किस दिन उन्होंने रिजाइन दिया, ऑन July 21, सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश फेसअप। स्टेज क्या है, फ्रेश फेसअप के लिए। फेसअप मतलब एक तरह से इनकाउंटर होता है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। बीजेपी लेड NDA है कांग्रेस पार्टीज, उन्होंने अनाउंस की अपने अपने कैंडिडेट्स को, किसके लिए, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये जो पोस्ट है जो, विच यहाँ पे जो का सेंस देगा। लेकिन पढ़ा आफ्टर एब्रप्ट मतलब अचानक, इंटरव्यूइंग मतलब एक साजिश वाला रेजिग्नेशन हुआ इनका, या प्लानिंग वाला बोल सकते हैं, जगदीप धनखड़ का। किस दिन ये हुआ, July 21 को 2025 में। सेटिंग द स्टेज फॉर, एक तरह से सेटिंग स्टेज है, मतलब फ्रेश फेसअप के लिए, जो नए इनकाउंटर होंगे, ये पूरी तरह से स्टेज खाली है या स्टेज है तैयार उसके लिए। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, यहाँ भी द लगा। NDA पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, द लग गया। पार्टीज यहाँ पे प्लूरल है, नाउन है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अनाउंस्ड V3 है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। देयर पोजीशन है, ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा। रिस्पेक्टिव भी एडजेक्टिव है, कैंडिडेट्स नाउन है, और द पोस्ट ऑफ, पोस्ट यहाँ पे नाउन है, वाइस प्रेसिडेंट नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है उसके लिए विच आया। फिल वैकेंट खाली पड़ा है, वैकेंट का मतलब एम्प्टी होता है, ये भी एडजेक्टिव है। आफ्टर, आफ्टर प्रेपोजिशन है। एब्रप्ट नाउन, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और इंट्रोड्यूइंग ये भी एडजेक्टिव है, नाउन से पहले ING आ गया, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ING वाले जेरन भी है, पार्टिसिपल भी है। तो रेजिग्नेशन के लास्ट में TION लग गया है, नाउन है, नाउन से पहले ING आ गया, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। जगदीप धनखड़ प्रॉपर नाउन है, सेटिंग करते हुए स्टेज, वर्क ING वाला सीक्वेंस है, स्टेज नाउन है, फ्रेश एडजेक्टिव है, फ्रेश अप नाउन। तो ऐसे करके समझेंगे, एक एक लाइन को अलग अलग करके समझने की पूरी कोशिश आप जरूर करें, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, उससे आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे। द नंबर्स आर फॉरटोल्ड। फॉरटोल्ड का मतलब होता है एक तरह से फॉरकास्ट को बोलते हैं। एंड देर इज नो सरप्राइज, कोई सरप्राइज की बात नहीं है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, देयर के साथ इज भी आ सकता है, आर भी आगे सिंगुलर होगा, इज आगे प्लूरल होगा तो आर हो जाएगा। प्रेजेंट की बात है तो इज है। इन स्टोर अबाउट द आउटकम, मतलब कि द नंबर्स आर फोरफोल्ड, मतलब ये चीजें फॉरकास्ट है, एंड देर इज नो सरप्राइज, सरप्राइज की बात नहीं है। इन स्टोर अबाउट द आउटकम, कि आउटकम क्या होगा। हावेवर, हालांकि, ये कनेक्टर में आता है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल बैटल, सिग्निफिकेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, बैटल मतलब फाइट को बोलते हैं। आइडियोलॉजिकल ये भी वर्ड एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंट भी एडजेक्टिव है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। दिस प्रोनाउन है, दिस वैसे एडजेक्टिव ही है। जैसे आपने कहा कि दिस इज माई बुक,
यहाँ पे दिस प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वही लिखा होता है दिस बुक इज माइन। इस कंडीशन में दिस के बगल में नाउन आ गया तो ये दिस एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस इज अ सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है। आइडियोलॉजिकल बैटल, ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आइडियोलॉजिकल है। आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा वाली चीज को बोलते हैं। विचारधारा की चीजों को आइडियोलॉजिकल बोलते हैं। मतलब एक तरह से कंसेप्चुअल बोल सकते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। एंड बोथ साइड्स सी, दोनों साइड देखते हैं इट एज सच, इस प्रकार की चीज है। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, नंबर्स नाउन है, आर के साथ फॉरटोल्ड है। फॉरटोल्ड यहाँ पे एक तरह से मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव में चल रहा है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, सरप्राइज नाउन है, स्टोर ये भी नाउन है, अबाउट प्रेपोजिशन है, आउटकम नाउन है, हाउएवर कनेक्टर है, दिस प्रोनाउन है, इज मेन वर्ब है और आर्टिकल है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है। बोथ साइड्स, देखिए क्वेश्चन आता है बोथ के साथ नॉट जब लगा हो तो गलत मानेंगे। बोथ के साथ नॉट ना लगाकर आप डायरेक्ट दो के लिए नाइदर लगा सकते हैं, नीदर, नेगेटिव सेंस में। और दो से अधिक के लिए नन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से ईदर हमेशा दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए या तो के सेंस में एनी लगाते हैं। और एनी सम अलग अलग भी है, सम लगता है पॉजिटिव सेंस में, एनी लगता है नेगेटिव सेंस में। ये सब याद करेंगे। इसे लिखा है he does not have some money to buy books। नेगेटिव लग गया था यहाँ पे, सम की जगह पे एनी आएगा। ऐसे करके याद रखेंगे। वो साइड सी एज सच द एनडीए कैंडिडेट, एनडीए की जो कैंडिडेट है, एनडीए में अपोस्ट्रोफिस लगा है मतलब का, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। अब ये क्या है देखिए, इस रूल को समझना है। एनडीए कैंडिडेट के बारे में बात हो गई, कॉमा लग गया, सीपी राधाकृष्णन, इस ये इनके बारे में बात हो गई है, कॉमा लग गया। इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। इज अ वेटरन, वेटरन मतलब काफी एक्सपीरियंस पर्सन को बोलते हैं। वेटरन मतलब जो व्यक्ति काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको बोलते हैं। किसी फील्ड के अनुभवी व्यक्ति को वेटरन बोलते हैं। आरएसएस एक्टिविस्ट फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से आरएसएस एक्टिविस्ट हैं। हु हैज सर्व एज, उन्होंने सर्व किया है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया, इन्हीं के लिए आया। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आगे सिंगुलर आ गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने सर्व किया एज टू टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1998 टू 2004। उन्होंने इतना सर्व किया मतलब ऐसे किया है। एनडीए में अपोस्ट्रोफी एस आगे आगे नाउन है, राधा कृष्ण नाउन है, इस यहाँ पे मेन वर्ब है, वेटरन एडजेक्टिव है, एक्टिविस्ट नाउन हो जाएगा। वेटरन ऐसा नाउन की तरह भी वर्क करता है, जैसे काफी ओल्ड पर्सन को बोलेंगे फ्रॉम तमिलनाडु, ही प्रॉपर नाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। उससे पहले राधा कृष्णन जी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैज आ गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज टू टर्म मेंबर। देखिए अ टू टर्म्स लिखा है ना, ऐसे लिख दिया अ टू टर्म्स, ये गलत हो जाएगा। और टू हाइफन लग गया तो इसमें टर्म ही लगाएंगे, सिंगुलर। पार्लियामेंट के मेंबर हैं फ्रॉम, फ्रॉम के साथ टू चलता है, इतना से इतना। आगे की लाइंस देखेंगे। ही इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। अभी कौन है, महाराष्ट्र के गवर्नर है। गवर्नर नाउन है, महाराष्ट्र नाउन है, इज मेन वर्ब है, ही प्रोनाउन। द आई एन डी आई ए, इंडिया ब्लॉक पार्टीज हैव चूजन। अब यहाँ पे दूसरी ओर एक पर्सन उधर है, राधा कृष्णन है। अभी करंट गवर्नर है महाराष्ट्र के। एनडीए पार्टी की बात है, ब्लॉक इंडिया पार्टी की, ब्लॉक की बात है। पार्टीज हैव चूजन, ये जो पार्टी है मतलब कई पार्टियों का यहाँ पे मर्जर है, मतलब बहुत सारी पार्टीज बन के बनी है इंडिया ब्लॉक। हैव चूजन, चूजन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ वी थ्री आ गई। पार्टीज प्लूरल है तो हैव हैज में हैव लगाएंगे, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाते हैं। बाकी आई के साथ और बाकी जितने भी सारे प्लूरल हैं सबके साथ हैव लगाएंगे। चूजन उन्होंने चूज किया है, बी सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी
और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कौन है? एक रिटायर्ड जज है। रिटायर्ड एजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एजेक्टिव कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज है, द यहाँ भी लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल द लगाते हैं। बॉर्न एंड रेस्ड, मतलब बॉर्न जन्म हुआ इनका, और रेस्ट मतलब पालन पोषण करना होता है। जैसे एक फ्रेजल वर्ब आता है, ब्रिंग आउट करना, ब्रिंग अप करना, यानी पालन पोषण करना, रेज करना भी बोलते हैं। वैसे ऐसे भी कॉम्बिनेशन है, राइस की सेकेंड फॉर्म रेज रोज होती है, थर्ड फॉर्म रीजन। इसी प्रकार से रेज की सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है, और थर्ड फॉर्म रेज्ड बोलते हैं। इसका मतलब उठाना होता है। मतलब क्या है देखिएगा यहाँ पे, उन्होंने, उनका जन्म हुआ था। एक और वर्ड होता है BORNE, इसका मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, जन्म लेने वाला वर्ड ये होता है। एंड रेज्ड हुआ था इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में, जब आंध्र प्रदेश नहीं बड़ा था उस समय उनका जन्म वहां पे हुआ था। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, इंडिया ब्लॉक, सब ये पार्टी का नाम है। पार्टीज प्लूरल है, हैव के साथ B3 आ गई, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। बी सुदर्शन रेड्डी है, ये नाम है, कॉमा के बाद इन्हीं के बारे में बात हो गई, जज थे, रिटायर्ड जज हैं। रिटायर्ड एडजेक्टिव है, जज नाउन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, बॉर्न, इनका जन्म हुआ था, एंड इनका पालन पोषण हुआ था इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में, जिसमें आंध्र प्रदेश नहीं बड़ा था। द NDA हैज अ मेजोरिटी, एनडीए के पास एक मेजोरिटी है, हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, मेजोरिटी नाउन है। एंड NDA जो है इज ऑन अ ड्राइव टू कैनवास एडिशनल unattached individual voters parties such as BJD and RBRS। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि NDA जो है ना, उनके पास मेजोरिटी है और इस ऑन ड्राइव पे है। कैनवास मतलब कवर करना होता है, वर्ब के सेंस में। एडिशनल अनअटैच्ड इंडिविजुअल वोटर्स, अनअटैच्ड जो इंडिविजुअल वोटर्स है उनके साथ वो कवर करने में है, मेजोरिटी इनकी है। एंड पार्टीज सच एज, खासकर BJD पार्टी और BRS पार्टी। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, एक एक टर्म्स को समझेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। NDA हैज मेजोरिटी, हैज मेन वर्ब है, मेजोरिटी नाउन है, इज इसी के लिए आया, इज भी मेन वर्ब है, ट्राइब नाउन है, कैनवास वर्ब है, एडिशनल एजेक्टिव है, अनअटैच्ड एजेक्टिव है, इंडिविजुअल एजेक्टिव है। वोटर्स के बारे में बात हो गई। देखिए एल वाला वर्ड एजेक्टिव होता है, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा IVE आ जाए, तो लिख दिया मैंने, OUS आ जाए, एबल आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आए वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। चलिए यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। अब यहाँ पे एक पार्टी का नाम है द YSRCP, बिटरली अपोज्ड द TDP, ये पार्टी का नाम है। जो YSRCP है ना, बिटरली अपोज की, बिटरली मतलब होता है जैसे एक तरह से नेगेटिव सेंस है, बिटर मतलब ऐसे बोलेंगे शार्प या हार्श तरीके से। तो बिटरली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, करेगा। इसका मतलब है एक तरह से सैडली, हार्शली बोल सकते हैं, सैडली ये एडवर्ब है, या हार्शली। देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। अब एक चीज ध्यान देंगे, जब भी किसी नाउन में LY अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव, इसको याद रखेंगे।